नमस्कार दोस्तों, विजडम ट्री में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों के बाद ये वीडियो आ रही है, विलंब के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मगर आज आपके समक्ष एक ऐसी रोचक और ऐसी विस्मयकारी कहानी लेकर आ रहे हैं जिससे आपने पहले शायद नहीं सुना होगा। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं भगवान परशुराम की। जी हाँ, परशुराम जी जिनके बारे में हम सब जानते हैं, हमने उनके बारे में पढ़ा है, टीवी पे देखा है, परंतु आज हम उनके जीवन के कुछ ऐसे पहलुओं पर बात करेंगे जो हमने शायद पहले नहीं सुनी होंगी या नहीं पढ़ी होंगी। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम को क्रोधी ऋषि के रूप में भी वर्णित किया जाता है, जिन्होंने क्षत्रियों के दुष्ट कर्मों से पृथ्वी को बचाने के लिए, उनके अत्याचार से बचाने के लिए उन अत्याचारी क्षत्रियों को खत्म करने का वचन लिया था। यद्यपि वे जन्म से तो ब्राह्मण थे, लेकिन उनके पास जो ऊर्जा और आक्रामकता थी वह क्षत्रियों वाली थी, इसलिए उन्हें ब्रह्म क्षत्रिय भी कहा जाता है। उन्होंने अपने एक हाथ में परशु लेकर के इतने सारे पापियों का संहार करा और उसी वजह से उनको परशुराम नाम की उपाधि दी गई। यहाँ भगवान परशुराम के बारे में कुछ हम ऐसे अज्ञात तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे जिसको सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान परशुराम आज भी जीवित है। हमारे पुराणों में लिखा गया है कि अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमनश्च विभीषण कृपाचार्य च परशुराम सप्तेता चिरंजीवन, यानी कि सप्त चिरंजीवी यानी 7 अमर लोग, 7 अमर लोगों के रूप में सूचीबद्ध 7 लोग, अश्वत्थामा, रामायण काल के महाबली वेद व्यास जी, हनुमान जी, रावण के भाई विभीषण, कृपाचार्य और भगवान परशुराम। ऐसा कहा जाता है कि आज भी परशुराम जी उड़ीसा के निकट महेंद्रगिरी पर्वत शिखर पर रहते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान परशुराम को उनका परशु कैसे मिला और किससे मिला। भगवान परशुराम के माता पिता ने घोर तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया और उनसे यह वर ले लिया कि भगवान विष्णु के छठे अवतार उनके घर में जन्म लेंगे। इसके फलस्वरूप उनके घर में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया रामभद्र। रामभद्र जब बड़ा हुआ तो उसमें एक योद्धा के सारे लक्षण, सारे गुण मौजूद थे। बाल्यकाल से ही रामभद्र को युद्ध कलाओं में और अस्त्र शस्त्र ज्ञान में बहुत रुचि थी। उन्होंने हर प्रकार प्रयास करा कि किसी भी तरह उनको ज्यादा से ज्यादा ये सीखने को मिल जाए, इन विद्याओं को, इन कलाओं को। जब वे थोड़े बड़े हो गए तो उन्होंने बहुत ही कड़ी तपस्या करी भगवान शिव जी की और उनसे ये आग्रह किया कि वे उनके गुरु बनकर उनको युद्ध कला और शस्त्र ज्ञान दें। भगवान शिव जी ने भी बहुत समय लिया और बहुत सारी परीक्षाएं ली, परंतु आखिरकार उन्होंने भगवान परशुराम जी की कड़ी तपस्या और कड़ी मेहनत को पहचाना और उनके गुरु बनना स्वीकार किया। जब परशुराम जी की पूरी पढ़ाई खत्म हो गई, जब उनको सारी ज्ञान मिल गए, सारी विद्याएं उनकी संपूर्ण हुई, तब उनको आशीर्वाद स्वरूप भगवान शंकर जी ने अपना दिव्य फरसा दे दिया और उसी दिन से भगवान परशुराम का नाम परशुराम हो गया। एक और रोचक तथ्य आपको बताएं, एक बार श्री परशुराम ने भगवान शिव जी से ही युद्ध छेड़ दिया। जी हाँ, एक बार की बात है, भगवान शिव जी ने परशुराम जी की जो कलाएं थी, जो युद्ध कौशल था, उसको टेस्ट करने का एक प्रयास करा, उसको जांचने का, परखने का एक प्रयास करा और उसके फलस्वरूप उनको एक युद्ध के लिए ललकारा। परशुराम जी और भगवान शिव जी के बीच में भयंकर घमासान युद्ध हुआ। दिन रात वो युद्ध चलता रहा। 21 दिनों तक युद्ध की गर्जनाएं सुनाई देती रही। जब ये युद्ध हो रहा था तब एक वक्त पर आकर के भगवान शंकर ने अपना दिव्य त्रिशूल परशुराम जी की तरफ फेंका। परशुराम जी अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने अपना दिव्य परशु फेंका भगवान शंकर जी की ओर और वह परशु जाकर के भगवान शिव जी के सर में लगा और वहां पर एक चोट का निशान आ गया। भगवान शंकर इसको देख करके बहुत ही प्रभावित हो गए। उनको परशुराम, जो उनका खुद का शिष्य था, उसके युद्ध कौशल पे बहुत गर्व हो गया और उन्होंने परशुराम जी को अपने गले से लगा लिया और कहा कि तुम मेरे सबसे प्रिय शिष्य हो। इसके बाद भगवान शिव जी ने उस निशान को, जो उनके सर पर था, जो घाव था, जो परशुराम जी के परशु से टकराने की वजह से हुआ था, उसको संजो के रखने के लिए उसको ठीक नहीं होने दिया, क्योंकि वे अपने माथे पर अपने शिष्य के युद्ध कौशल की छवि हमेशा देखना चाहते थे और इसीलिए दोस्तों शिव जी को खंडा परशु भी कहा जाता है। एक और आपको किस्सा सुनाए कि एक बार इसी प्रकार का
युद्ध उन्होंने सूर्य देवता से भी लड़ा। कहा जाता है एक दिन परशुराम जी सूर्य देवता से बहुत क्रोधित हो गए और एक के बाद एक 7 दिव्य बाण उन्होंने सूर्य की ओर छोड़ दिए। किसी तरह से सूर्य ने अपनी जान बचाई, लेकिन परशुराम जी ने देखा कि उनके तुनीत में बाण शेष हो गए हैं। तब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि वो जाकर के कुटिया से और बाण ले आए। जब तक कि वो लाती बाण उनको रोकने के लिए, ऐसा कहा जाता है कि सूर्यदेव ने अपनी ताप को बहुत बढ़ा दिया। जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं कि हीट वेव, तो बहुत हीट वेव भेज दी ताकि जो इनकी पत्नी थी वह मूर्छित हो जाएं। तो जब वो मूर्छित हो गई तो परशुराम जी उनको देखने चले गए और उसी दौरान सूर्यदेव फटाफट अस्त हो गए और रात को जाकर के उन्होंने उनको एक खड़ाव भेंट करे और उनसे क्षमा मांगी। इसके बाद परशुराम जी ने उनको क्षमा कर दिया। मगर ये भी कहा जाता है कि उनके एक अदम्य कौशल का एक उदाहरण है। आप ये भी जानते होंगे कि परशुराम जी ने जो धनुर्विद्या थी वह 2 लोगों को और सिखाई थी, एक द्रोणाचार्य को और एक भीष्म पितामह को। लेकिन उस किस्से को हम किसी दिन और सुनाएंगे आपको और विस्तार से। आपको आज की ये कहानी कैसी लगी आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमको हमेशा बताइए। अगर आपको कोई और प्रश्न है या कोई और कहानी आप सुनना चाहते हैं या किसी और विषय के बारे में आपकी रुचि है तो वो भी हमको लिखकर बताएं। तो हम कोशिश करने वाले हैं कि हम शीघ्र ही और कहानियां लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हो। यदि आपको कहानी अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, ताकि जितनी भी नई वीडियोस हैं वो आप तक सीधे शीघ्र से शीघ्र पहुंच जाए। तो आज के लिए केवल इतना ही। बहुत धन्यवाद।